हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा है हमने। क्लास 12th का एनसीईआरटी का ये मैथ्स है जिसमें हमने चैप्टर 3 शुरू किया है जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसकी 3.1 एक्सरसाइज हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर ली थी, जो कि इस चैनल की इस सीरीज़ की फर्स्ट और सेकेंड वीडियो है। तब उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स के ऑपरेशन, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखा था। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से हम इसको शुरू करने वाले हैं। पिछली वीडियोस आप होपफुली आपने पूरी देख ली होंगी। अगर आपका कोई भी उसमें क्वेरीज हैं, कोई भी उसमें डाउट है, तो कमेंट डाउन करके मुझे बताएं, ताकि मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको मैं सोल्व कर पाऊँ। तो नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन। सो हियर इट इज। ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि हमें प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें दी हुई दो मैट्रिक्स की। सो थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए बी माइनस बी ए, दूसरी है ए माइनस बी बी ए। हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। जैसा कि हमने कल सीखा था कि दो मैट्रिक्स का अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रो की मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, कॉलम के साथ। सो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ए इंटू ए कितना होगा, ए स्क्वेयर, प्लस बी इंटू बी कितना होगा, बी स्क्वेयर। देन इसी रो की हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू बी कितना होगा, माइनस ए बी, प्लस बी इंटू ए कितना होगा, ए बी। ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात एक ही है। देन हम सेकेंड रो की शुरू करेंगे। माइनस बी इंटू ए कितना होगा, माइनस बी ए, प्लस ए इंटू बी कितना होगा, ए बी। अब इस रो की सेकेंड कॉलम के साथ माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी इंटू बी बी स्क्वेयर, प्लस ए इंटू ए स्क्वेयर। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, जीरो। ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। और ये भी यहाँ पे कितना आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है 1 2 3 इंटू 2 3 4। ये हमें मल्टीप्लाई करना है, सेम वही चीज फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, हमें इस चीज की मल्टीप्लाई करनी है। दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, हम सेम वही करेंगे। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 इंटू 2 2, प्लस 2 इंटू 3 6, प्लस 3 इंटू 4 12। तो ये हमारे पास कितना हुआ, 6। तो ये हमारे पास कितना हुआ, 6 और 2 8, 8 और 12 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसी का जो थर्ड पार्ट है वो हम कर रहे हैं। इसमें मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 माइनस 2 3। सेकेंड मैट्रिक्स है 1 2 2 3 3 1। हम सेम फॉर्मूला मल्टीप्लाई का ही इसके ऊपर यूज करेंगे। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, ये कितना आएगा, ये आएगा 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 1 इंटू 2 2, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, 1 इंटू 3 3, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। देन सेकेंड रो की मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2, प्लस 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6, प्लस 3 इंटू 1 3। तो ये हमारे पास कितना हुआ, माइनस 3 माइनस 4 1 8 13 और 9। ये हमारे पास क्या आया, प्रोडक्ट आया दोनों मैट्रिक्स का। उसके बाद इसी क्वेश्चन में फोर्थ जो पार्ट दे रखा है वो है 2 3 4 3 4 5 4 5 6। इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, 1 माइनस 3
5 0 2 4 3 0 5। सेम हम करेंगे फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, कितना आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12, देन 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 6 and 4 into 0 0, 2 into 5 10, 3 into 4 12, 4 into 5 20। then next row की multiply 3 into 1 3 plus 4 into 0 0, 5 into 3 15, 3 into -3 -9, 4 into 2 8, 5 into 0 0, 3 into 5 15, 4 into 4 16, 5 into 5 25। नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 18, 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 30। तो ये हमारा कितना आया, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 इंटू 12 प्लस 2 कितना आएगा 14, -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 0, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 12 42, 15 प्लस 3 प्लस 0 18, -9 प्लस 8 -1, 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इनको ऐड कर लेते हैं 6 और 5 11, 11 प्लस 5 16, कैरी 1 2 1 3 4 5, 18 प्लस 4 22, -12 प्लस 10 -2, और ये कितना आएगा 30 40, कितना आएगा 70। तो ये हमारे पास इसका क्या आया, आंसर आया। इसी के अंदर अब हम नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट भी हमें सेम ही करना है। 2 1 3 2 -1 1, मल्टीप्लाई करनी है इसकी 1 0 1 -1 2 एंड दिस इज 1। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना आएगा 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1। अब इसके बाद मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ, इसमें पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, लास्ट रो -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 प्लस 1। अब ये हमारे पास कितना आएगा 2 -1 1 2 3, 3 -2 1 4 5, -1 -1 -2 2 और 0। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है, हमारे पास ये बात ज़रूरी है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके ऑर्डर पे ध्यान देना। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, हमें ऑर्डर, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, हमने इसका ऑर्डर देखना है। ऑर्डर कितना होगा, रो इनटू कॉलम होता है। रो कितनी है हमारे पास 3, कॉलम कितने हैं 2। तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 क्रॉस 2। अब ये देखो इसके अंदर रोज कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। अब ध्यान देने की बात यह है कि जब भी दो मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स की, तो इसका ऑर्डर देखो सेकंड का ऑर्डर देखो, इनको भूल जाओ, जो हमारे पास बचा उतनी ही ऑर्डर का हमारे पास क्या आएगा आंसर आएगा। अब इसका आंसर देखो 3 रोज 3 कॉलम, तो इसका कितना आया 3 इंटू 3। तो जब भी अगर हमसे ये भी चीज पूछे कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव कब होंगी, तब होंगी जब उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, फर्स्ट का जो कॉलम इज इक्वल टू किसके होंगे सेकंड के रो के इक्वल होंगे। फर्स्ट और सेकंड का जो रो और कॉलम है उससे हमें मतलब नहीं है, पर सेकंड का कॉलम और फर्स्ट का रो दोनों क्या होने चाहिए आपस में इक्वल, तभी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई क्या है पॉसिबल है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम इसी के सिक्स्थ पार्ट की ओर, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। ये कितना दिया है हमें, ये दिया है 3
-1 3 -1 0 2 और मल्टीप्लाई करनी है इसकी 2 -3 1 0 3 1 इसके साथ। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कॉलम के साथ। तो ये कितना होगा? 3 इंटू 2 6 -1 इंटू 1 -1 3 इंटू 3 9 सेम 3 इंटू -3 9 -1 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 1 3। नेक्स्ट ही करते हैं -1 इंटू 2 -2 0 इंटू 1 0 2 इंटू 3 6 -1 इंटू -3 +3 0 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2। तो हमारे पास क्या है आंसर? 6 -1 5 5 + 19 9 सॉरी 5 + 9 कितना आएगा? 14 -9 + 3 -6 3 + 2 5 और 6 - 2 प्लस का 4। तो ये हमारे पास इसका क्या आया? आंसर आया। तो ये हो गया 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है ये मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हमें क्या दिया है? इसमें हमें दे रखा है इफ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स, तीन हमें मैट्रिक्स दे रखी हैं। देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हमें? ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और सी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहले हमें कंप्यूट क्या करने के लिए बोला है? हमें बोला है ए प्लस बी कैलकुलेट करना है एंड देन हमें कैलकुलेट करना है बी एंड बी माइनस सी। वेरीफाई करने के लिए हम बाद में आएंगे, पहले हम ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी मैट्रिक्स लिखेंगे 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। 1 + 3 कितना होगा? 4 2 प्लस -1 कितना आएगा? 2 - 1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 + 0 -1 1 + 3 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया? a प्लस बी। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है बी माइनस सी। तो बी माइनस सी के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं बी माइनस सी। ये a प्लस बी था और अभी हम कैलकुलेट करने हैं बी माइनस सी। तो b कितना है हमारे पास? 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस c कितना है हमारे पास? 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा? 3 - 4 -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 एंड 5 -2। लास्ट वन 2 -1 0 -2 एंड 3 -3। इसको क्लोज कर देते हैं। कितना आएगा? 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा? 2 और ये कितना आएगा? 0। तो ये हमारे पास दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई, a प्लस बी एंड b माइनस सी। नेक्स्ट इसने हमें क्या बोला था? नेक्स्ट हमें बोला था वेरीफाई करने के लिए। क्या चीज वेरीफाई करनी है हमें? वेरीफाई दैट a प्लस
बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। अब दोनों है तो इक्वल, पर किस चीज का फर्क है? ब्रैकेट का फर्क है। और यही चीज हमें कौन सी प्रॉपर्टी की याद दिलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें भी हमने यही चीज पढ़ी थी। अब हम कैलकुलेट कर ले, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले b माइनस सी, बी माइनस सी हमारे पास है। a की वैल्यू हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या थी? 1 2 माइनस 3, ये गिवन है हमें। 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस b माइनस सी हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो हम यहीं से इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा? यहां से हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस -1, तो 1 -1 2 -2 -3 प्लस 0, ब्रैकेट ये क्लोज कर लेते हैं। 5 प्लस 4 0 -1 2 प्लस 3 and the next one is 1 plus 1 minus 1 plus 2 and 1 plus 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, minus 3 plus 0 minus 3, 5 plus 4 9, 0 minus 1 minus 1, 2 plus 3 5, 1 plus 1 2, minus 1 plus 2 1, 1 plus 0 1। तो ये हमारी क्या हुई? लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या कर ली? कैलकुलेट कर ली। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या बोला है? a प्लस बी माइनस सी, यही बोला है। तो देखो मैं यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ आपको। a प्लस बी हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, जब हमें बोला था करने के लिए। ये है हमारे पास a प्लस बी, इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। कितना आएगा? 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 माइनस क्या बोला है? सी, सी की हमें वैल्यू गिवन है, वहां से हम पुट कर लेते हैं। 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। कितना आएगा? थोड़ा छोटा है, दिख जाएगा आपको यहाँ। 4 -4 कितना आएगा? 0। 1 -1 कितना आएगा? 0। -1 -2 कितना आएगा? -3। 9 -0 9, 2 -3 -1, 7 -2 5, 3 -1 2, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -1 + 2 कितना आएगा? 1। 4 -3 कितना आएगा? 1। तो ये हमारी क्या आ गई? राइट हैंड साइड। अब आप खुद देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। यही हमें वेरीफाई करना था, तो हमने क्या लिखा? हैंस वेरीफाइड, क्योंकि ये हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो भी है मैं आपको कैलकुलेट करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आप भी अपनी बुक्स में देखें साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? ए हमें मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स हमें बी दे रखी है, और हमें कंप्यूट क्या करना है? 3a - 5b। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमें क्या दे रखा है? ए की वैल्यू 2 ये फ्रैक्शन में दे रखी है, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 एंड थर्ड रो इज 7/3 2 2/3। ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है। दूसरी मैट्रिक्स हमें बी दे रखी है। बी की वैल्यू है हमारे पास 2/5 3/5 1 1/5 2/5। एक ही बात है, मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। और हमें कंप्यूट क्या करना है? हमें कंप्यूट करना है 3a - 5b, है ना। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3, इसी के अंदर हम वैल्यू पुट करके चलेंगे। 3a की वैल्यू पुट करो, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 -5। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5 2/5। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? अब देखो,
जब भी हमें किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर दे रखा हो तो उस स्केलर की मल्टीप्लाई अंदर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके साथ होगी। तो सेम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई इन सबके साथ होगी। और मैं आपको साइड में एक बार करके दिखा देती हूँ कि अगर 3 की मल्टीप्लाई मैं अंदर करती हूँ 2/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो वही हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 2। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 इंटू 1 क्या आएगा, 3। 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 5। सेम यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे कुछ भी है नहीं इसके डिवाइड में, तो 3 इंटू तो 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6। और यहाँ भी कितना आएगा, 2। माइनस यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करनी है, सिमिलरली 5 से 5 कट होगा, यहाँ बचेगा 2। सिमिलरली यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 5 से 5 कटेगा तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे 1, 1, 2, 4, 7, 6 एंड यहाँ पे क्या होगा, 2। सॉरी यहाँ पे बचेगा 5 क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं फ्रैक्शन। तो अब इनको हम माइनस कर लेते हैं, माइनस करके हमारे पास कितना आएगा, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई वो हमारे पास कैट्स मैट्रिक्स, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आई वो मैट्रिक्स कैसी आई, हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। सो हियर इट इज, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सिंप्लीफाई कोस थीटा इनटू, ये मैट्रिक्स दे रखी है, प्लस साइन थीटा इनटू दिस मैट्रिक्स। तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, कोस थीटा, मैट्रिक्स लिख लेते हैं, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा एंड साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई करनी है, जैसे कि हमने देखा था कि अगर बाहर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी से तो अंदर के हर एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई होगी। कोस की मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा कितना होगा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कितना होगा, माइनस कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कितना होगा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा किसके इक्वल होगा, प्लस साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा यहाँ भी कितने किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पे दोबारा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन कोस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कोस थीटा। सेम यहाँ पे माइनस कोस थीटा, ये माइनस था, कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि साइन थीटा लिखो या कोस थीटा लिखो मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों प्लस माइनस क्या होंगे, कैंसिल, यहाँ भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। और क्योंकि हमें पता है हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये कितना आएगा, 1, ये 0, ये 0 और ये भी कितना आया, 1। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की हमें वैल्यू दे रखी है। इसका एक सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं हम पहले कि क्या है, इसने दिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके है, 7 0 2 5, और दूसरा हमें क्या है, क्या दिया है, एक्स माइनस वाई 3 0 0 3। हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बहुत सिंपल है, इसको हम मैट्रिक्स फर्स्ट मानते हैं, इसको हम मैट्रिक्स सेकंड मानते हैं, और हम क्या कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को आपस में क्या कर देंगे, ऐड।
तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे 7025 प्लस 3003। अब इसका क्या आएगा, प्लस वाई माइनस वाई आपस में क्या होगा, कैंसिल। x प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, 2x के, इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 एंड 5 प्लस 3 8। ये हमें 2x की वैल्यू मिली है। x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आएगा, इसके डिवाइड में, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 1/2 10 2 0 8। और ये कितना आएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे 5, यहाँ 0, 2/2 1 एंड ये कितना आएगा 4। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई, x की। हमें कैलकुलेट किसकी करनी है अब, y की। फर्स्ट और सेकंड में से किसी में भी एक में पुट कर सकते हैं। हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं x की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं 5 0 1 4। इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की है प्लस y इज इक्वल टू 7 0 2 5। हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये कितना आएगा 7 2 0 5। और ये मैट्रिक्स जो प्लस में थी इधर किसकी आ जाएगी, माइनस का साइन, 5 0 1 4। तो ये कितना आएगा 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 एंड 5 माइनस 4 1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है वो आप करके देखिए। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में उसको करने वाले हैं। और नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इसमें कहाँ तक है मैं एक बार बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है इसमें टोटल। नेक्स्ट हम करेंगे इससे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।